नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन जो स्टार्ट की थी वो केमिस्ट्री थी। केमिस्ट्री के अंदर अपन ने पदार्थ और उसकी प्रकृति चल रहे थे, ठीक है। जिसके अंदर अपन ने कुछ देखा कि पदार्थ जो होते हैं उनकी तीन अवस्था होती है मेनली, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। उसके बाद में दो और अवस्था होती है, जिसके बाद में उसमें होती है प्लाज्मा और बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ठीक है। तो इनके बारे में अपन ने स्टडी की थी कि भाई इनके क्या गुण धर्म होते हैं, ठोस अवस्था के क्या होते हैं, द्रव के क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने पढ़े थे कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, मिश्रण क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। आज जो जाएंगे वो अपन है वो पढ़ेंगे अपन विलयन के बारे में, ठीक है। तो आज जो क्लास है वो विलयन के बारे में है, विलयन क्या होते हैं, ठीक है। और इनको कैसे एक दूसरे से अपन जैसे होते हैं तो उनको सेपरेट किया जा सकता है। तो सेपरेशन की कोई टेक्निक पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिनके द्वारा फिजिकल प्रोसेस द्वारा जो मिश्रण बने हैं उनको अपन कैसे किस प्रकार से अलग किया जाए, ठीक है। वो आज की क्लास के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले जो क्लास है उसके अंदर जो पहला टॉपिक जो है वो है विलयन, या जिसको बोला जाता है सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? देखो, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है सॉल्यूट से, सॉल्यूट जिसे कहते हैं, और प्लस इसके साथ में होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये मिलके बनते हैं क्या? सॉल्यूशन। इनको मिलके क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं अपन कि भाई ये सॉल्यूशन क्या है और उसके अंदर जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट जो है उसका मतलब क्या होता है, यानी विलेय और विलायक, ठीक है। देखो, जो चीज जिसको घोला जाता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, इसकी मात्रा जो होगी वो कम होगी, मात्रा कम होगी, ठीक है। इसकी मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। इसकी मात्रा कैसी होगी? अधिक होगी, ठीक है। इसकी मात्रा अधिक होगी। दूसरी चीज, जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है वो विलायक कहलाता है। जिसमें घोला जाता है वो विलायक कहलाता है। और जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? जिसको घोला जाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? सॉल्यूट बोलेंगे या विलेय बोलते हैं। तो विलेय वे पदार्थ होते हैं जिनको घोला जाता है, ठीक है, उनको विलेयक बोलते हैं। और वे पदार्थ जिनके अंदर घोला जाता है उसको विलायक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विलायक बोलते हैं, ठीक है। तो विलयन और विलायक, विलेय और विलायक दोनों मिलके क्या बनता है? विलयन बनता है, ठीक है। तो विलयन क्या होता है? जो किससे बनता है? दो इसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, दो भाग होते हैं। एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है इसका विलायक, जिसको बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोला जाता है सॉल्वेंट, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ध्यान रखना। पहली चीज, विलयन कैसा मिक्सर होता है? समांगी होता है, ठीक है। यानी आपको उसके अंदर जो घोला हुआ है वो आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? उसके अंदर घुस जाएंगे। जैसे ब्राइन वाटर, ब्राइन वाटर का मतलब होता है खारा पानी, ठीक है। नमक के साथ, जल के साथ में क्या होता है? नमक होता है। ऐसे मिश्रण को ब्राइन वाटर, ठीक है, या खारा पानी अपन कहते हैं। सिरका, ठीक है, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। समुद्रीय जल, सोडा और जल, ठीक है। ये सारे जो मिश्रण जो है वो कौन से हैं? वो विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये मिश्रण विलयन कहलाते हैं। तो विलयन कौन सा? जो समांगी विलयन होते हैं, जो समांगी मिश्रण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। इसके विलयन के दो भाग होते हैं। एक तो विलेय होता है जिसको सॉल्यूट बोला जाता है, दूसरा विलायक होता है जिसको सॉल्वेंट बोला जाता है। जिसको घोल रहे हैं अपन, ठीक है, जिसको घोल रहे हैं वो क्या होता है? विलेय। और जिसमें घोल रहे हैं वो क्या होता है? विलायक, ठीक है। इसकी विलयन का वह घटक प्राय ये कम मात्रा में होता है। कैसा होता है? ये कम मात्रा में होगा, ठीक है। और विलायक में घुला हुआ होता है। किसमें घुला जाता है? इसको, जिसको घुला जाता है वो क्या होता है? विलेय होता है। विलेय ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। गैस को भी घोला जा सकता है, द्रव को भी घोला जा सकता है और ठोस भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि विलयन कौन सा है। विलयन का वह घटक जिनमें, जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, यानी क्या होगा? दूसरा घटक, पहला घटक कौन सा? विलेय है। तो विलेय से अगर मात्रा अधिक है तो वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है, ठीक है। दूसरे घटक विलयन में मिलता है, दूसरे घटक को इसके अंदर घोला जाता है। दूसरा घटक जो होता है, दूसरा घटक मतलब यहाँ पे कौन है? विलेय। विलेय को इसके अंदर क्या किया जाएगा? घोला जाएगा। यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट होता है वो होता है वाटर। कौन होता है? वाटर है, ठीक है। यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक जो विलायक है वो क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। अब है इस विलयन के क्या क्या गुण धर्म होने चाहिए जो अपन को सॉरी
विलियन के क्या क्या गुण होने चाहिए? तो पहली चीज जो अपन ने पढ़ी है कि पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो विलियन अपने को मिला है वो कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। समांगी का मतलब जैसे अगर मिट्टी को पानी के अंदर डाल दिया तो आपको मिट्टी के पार्टिकल्स उसके अंदर आसानी से दिखाई देंगे, तो इसका मतलब वो समांगी मिश्रण नहीं है। कौन सा मिश्रण है? वो विषमांगी मिश्रण है। यानी विलय कैसा होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए। तो पहली बात क्या होनी चाहिए कि वो समांगी मिश्रण होना चाहिए। दूसरा है विलियन के कण का व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। नैनोमीटर का मतलब होता है बहुत ही छोटी साइज होती है, 10⁻⁹, ठीक है। तो नैनोमीटर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे, इसलिए वे आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। और जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, जिनको आंखों से अपन देख नहीं पाते, इतना छोटे होने चाहिए जिनको अपन खुली आंखों से देख नहीं पाए, ठीक है। अपने छोटे छोटे आकार के कारण विलियन के कण गुजरती प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए ये विलियन प्रकाश के मार्ग में दिखाई नहीं देते, ठीक है। सीधी सी बात है। जब इसके अंदर सीधे से बात है कि यहाँ पे आपको एक कौन सा, मैंने आपको उस दिन बताया था कौन सा इफेक्ट होता है? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, वो कम होता है, नहीं होता है, टिंडल प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर उस विलियन के अंदर प्रकाश डालते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? विजिबल हो जाता है। यानी पूरा मार्ग जो होगा वो कैसा हो जाता है? विजिबल हो जाता है, यानी दिखाई देने लग जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके पार्टिकल की साइज बहुत ही क्या होती है? छोटी होती है। अगर इनको छाना जाए, जैसे नमक को पानी के अंदर घोल के उस विलियन को अगर छाना जाता है तो नमक के पार्टिकल्स को अपन अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी साइज जो होती है वो कैसी होती है? 1 nm से भी क्या होती है? छोटी होती है। नहीं, बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल, जो क्या होते हैं उछलनी के द्वारा भी क्या हो जाएंगे? पास आउट हो जाएंगे या वो निकल जाएंगे, ठीक है। विधि द्वारा विलय के कणों को विलियन में से पृथक नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इसको पृथक नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि इनके कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो विलियन जो होगा वो उसके अंदर जो कण जो होंगे उनकी साइज जो होगी बहुत ही छोटी होगी। ना तो वो टिंडल प्रभाव दिखाएगी, ना उन कणों को अपन फिजिकल प्रोसेस द्वारा छान के अलग कर सकते हैं, और ना ही उनको सेडिमेंशन किया जा सकता है, ठीक है। निलंबन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उनको अगर अशांत अपन शांत में छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी विलियन को अगर अपन नमक को घोल के थोड़ी देर ऐसा छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ने के बाद में फिर देखा जाएगा कि क्या नमक के पार्टिकल जो होंगे वो नीचे बैठेंगे? नहीं, नमक के पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो उसके अंदर घुले हुए, उनकी साइज बहुत ही छोटी है, ठीक है, वो नीचे नहीं बैठते हैं, यानी उसमें सेडिमेंशन भी नहीं होगा। तो पहली चीज, उनका छानने के द्वारा से भी अपन अलग नहीं कर सकते, और ना ही उनको क्या कर सकते अपन नीचे कणों को, जो कण होते हैं उनको नीचे बिठाया जा सकता है, ठीक है। अतः ये विलियन स्थायी होते हैं। इन विलियनों को कौन सा बोलते हैं? ये स्थायी विलियन होते हैं, ठीक है। तो विलियन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, विलय और विलायक से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ होता है। विलय के क्या होना चाहिए? एक तो समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी का मतलब होता है जिसके अंदर यूनिफॉर्मली वो क्या होना चाहिए? डिजोल्व होना चाहिए या घुला हुआ होना चाहिए। जिसको घोला है, किसको घोला है? सॉल्यूट को घोला है। विलय को घोला है, किसके अंदर घोला है? विलायक के अंदर। किसकी मात्रा ज्यादा होती है? विलायक की। किसकी मात्रा कम होती है? विलय की, ठीक है। जिसको घोला जाता है, ठीक है, वो विलय कहलाता है। जिसमें घोला जाता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है, ठीक है। इनकी साइज छोटी होती है, तो ये चीजें इसके अंदर होती है। नेक्स्ट है, दो तरह के विलियन होते हैं। एक तो होता है संतृप्त, जिसको बोला जाता है सैचुरेटेड, और दूसरा होता है असंतृप्त, जिसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड। सपोज मान लो, ठीक है, यहां पे अपन देखते हैं कि कुछ जो है वो यहाँ पे कुछ अणु है, समझना, ये अणु, ठीक है। अगर इन अणुओं के मध्य में अगर कुछ जगह है, ठीक है, अगर अपन क्या करते हैं, इसमें दूसरे किसी को घोला जाता है, दूसरे किसी कण को घोला जाता है, तो वो कण क्या करेंगे? इसके बीच में जो जगह है उनके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि देखो, ये सारा मैं पूरा भर देता हूं ब्लू रंग से, ब्लू रंग से भर रहा हूं। ब्लू रंग आपको ये बताता है ये विलय है, ठीक है, और वाइट जो लाल रंग के है वो क्या है? आपके विलायक के कण। अब आप देखोगे कि इसके अंदर अभी और अगर अपन ब्लू रंग को यहाँ पे अगर घोला जाए, इनको और डाला, इसको अगर ये घोला जाए तो ये इसके घुलने नहीं घुलेगा, ठीक है। जैसे सपोज मान लो अपन ने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में अपन अगर थोड़ी देर बाद
और अगर खाए तो भी अपन थोड़ा खा सकते हैं। उसके बाद में अगर यही प्रोसेस अगर 3-4 बार करे तो ऐसी कंडीशन आती है कि तब अपन बोलते हैं कि नहीं, अब अपन यहाँ से नहीं खा सकते क्योंकि खाना या गले में आ गया, ठीक है, अब इसको अपन और अपने और अंदर नहीं जा सकता, यानी बिल्कुल फुल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब यही है कि ऐसा विलियन जिसके अंदर अपन और विलय को नहीं घोला जा सकता, यानी उसकी कैपेसिटी के बाहर है, ठीक है। तो जिनमें घोल और घोला नहीं जा सकता, यानी वो फुल हो गया है किससे, विलय से, तो उस विलियन को क्या बोला गया है, संतृप्त विलियन, या बोला जाता है क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। जैसे नमक को पानी के अंदर घोला, थोड़ा नमक लिया घोला, और लिया घोला, और लिया घोला, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब आप नमक को डालोगे और उसके अंदर घुलेगा नहीं, ठीक है, तब अपन बोलेंगे कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलय के विलयन में विलय की पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है, ठीक है। अगर उसके अंदर वो नहीं घुल रहा है, यानी उसकी कैपेसिटी के बाहर है, ठीक है, यानी उसकी जो कैपेसिटी है घुलने की तो वो बाहर है, तो वो क्या होगा, उसको नहीं घुलेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, संतृप्त विलयन बोला जाता है। तो संतृप्त विलयन समझ गए होंगे आप, ठीक है, कि वह विलयन जिसके अंदर और विलायक को क्या होता है, घोला नहीं जा सकता, ठीक है, वो कहलाता है संतृप्त विलयन। असंतृप्त इसका उल्टा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। असंतृप्त में क्या होगा कि आप विलय को घोल सकते हो, ठीक है। अब खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद और बोलेंगे नाश्ता कर लेते तो और कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने जगह अंदर जो है वो थोड़ी बहुत भी जगह है, लेकिन सैचुरेटेड जो होता है या संतृप्त जो होता है उसके अंदर बिल्कुल जगह नहीं होती है, ठीक है। तो बिल्कुल जगह नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अपन और विलय को इसके अंदर घोल नहीं सकते, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, या उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है, ठीक है, अधिकतम क्षमता सॉल्यूट को घोलने की होती है, तब वो विलयन कहलाता है क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अधिकतम विलय को घोलने से बना विलयन, ठीक है। अधिकतम विलय को घोलने के बाद में जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या कहलाता है, संतृप्त सॉल्यूशन, या क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। असंतृप्त में क्या होता है, यदि विलायक में एक निश्चित ताप पर विलय की मात्रा संतृप्तता से स्तर से कम घुली हुई है, ठीक है, तो विलय को असंतृप्त कहेंगे। संतृप्त से कम है मतलब और अपन क्या कर सकते हैं, विलय को घोल सकते हैं, जिसमें विलय को घोला जा सकता है, विलय की मात्रा को और घोला जा सकता है, यानी विलय को अपन घोला जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, असंतृप्त कहलाता है। अब विलयन की सांद्रता, सांद्रता डिपेंड करती है किसमें घोला है। जैसे सपोज मान लो सांद्रता को अपन समझते हैं कि जैसे एक दूध आता है, दूध के अंदर आपने देखा होगा प्रोटीन्स वगैरह जो लिपिड जो हो गए, फैट जो होता है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। अगर सपोज मान लो अगर दूध है, जैसे अमूल गोल्ड आता है, ठीक है, अमूल गोल्ड आता है तो वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है, यानी विलय के कण उसमें ज्यादा है, ठीक है, सीधी सी बात। उसके बाद में एक ताजा आता है, ताजे के अंदर थोड़ा सा पतला होगा, उसमें विलय के कण यानी पानी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो घुला हुआ ज्यादा है उसके कण ज्यादा है तो वो गाढ़ा होगा और उसको कौन सा कहलाएगा, यानी उसकी सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा के अनुपात को क्या बोली जाती है, सांद्रता कहा जाती है, कि कौन कितना सांद्रता, सीधी सी बात, ठीक है। जितनी मात्रा जो होगी विलय की ज्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा, सांद्र होगा, क्या होगी, सांद्रता होगी। जैसे अपन दो चीजों से लेते हैं, द्रव्यमान विलयन की या द्रव्यमान प्रतिशतता लेते हैं सांद्रता की, तो क्या लेंगे अपन, विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, जिसको घोल रहे हैं उसका द्रव्यमान लेंगे, ठीक है। और विलयन विलायक का भी, विलयन का भी क्या लेंगे अपन, द्रव्यमान लेंगे, जो विलयन बना है उसका द्रव्यमान लेंगे, फिर इंटू क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में द्रव्यमान विलयन के आयतन का प्रतिशत, अगर इसमें क्या देते हैं, विलयन को द्रव्यमान लिया जाता है और विलयन का क्या लिया जाता है, आयतन लिया जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान आयतन वाला हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है। विलयन का आयतन प्रतिशत है, आयतन आयतन, तो दोनों का क्या लिया जाएगा, विलय का भी आयतन लिया जाएगा और विलयन का भी क्या लिया जाएगा, आयतन लिया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से, तो उसका प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। तो ये था तो प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो विलयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो संतृप्त होता है जिसके अंदर और अपन सॉलिड को डिसॉल्व नहीं कर सकते, और दूसरा होता है असंतृप्त होता है जिसके अंदर अपन और को क्या कर सकते हैं,
विलय को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं या घोला जा सकता है। नेक्स्ट है निलंबन, जिसको बोलेंगे सस्पेंशन। निलंबन, निलंबन सीधी सी बात है एक विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? निलंबन का मतलब वो ये होता है कि अगर कण जो होते हैं उसके अंदर तैरते हुए, ठीक है, दिखते हैं अपने को, तो वो निलंबन है। क्या है? निलंबन है। यानी कण अपने को आंखों से दिख रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो कौन सा मिश्रण होगा? सम विषमांगी मिश्रण होगा। कौन सा होगा? विषमांगी, जिसको बोलेंगे अपन हेट्रोजीनियस मिक्सर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सर बोला जाएगा। ठीक है। और विलयन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होमोजीनियस होते हैं, यानी समांगी मिश्रण होता है। निलंबन जो है वो विषमांगी मिश्रण है। क्यों? विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, सीधी सी बात है, वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे सपोज मान लो मिट्टी को अपन ने पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है। इसका मेन जो एग्जांपल अगर याद करें तो वो यही है कि मिट्टी को प्लस क्या है? जल। तो क्या मिट्टी के कण जल में घुलेंगे? नहीं, ठीक है, वो आपको उसके अंदर दिखाई देंगे, ठीक है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। वो माध्यम जो होगा उसके अंदर वो तैरते हुए नजर आएंगे अपने को। विषमांगी जो गोल जो होता है, जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, वो निलंबन कहलाता है। क्या हो जाता है? ठोस द्रव के अंदर प्रक्षेपित हो जाता है, यानी फैला हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है? निलंबन। निलंबन कणों को आसानी से आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन के कणों को अपन क्या कर सकते हैं? आसानी से देखा जा सकता है। जैसे पेंट है, ठीक है, जल में चौक के पाउडर डाल दो, जल में मिट्टी डाल दो, जल में आटे को डाल दो, ठीक है, तो ये सारे मिश्रण जो होंगे उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे उनको निलंबन पार्टिकल्स कहा जाता है या सस्पेंशन पार्टिकल्स कहा जाता है। इनकी खासियत ये होती है कि ये काफी बड़े होते हैं साइज के अंदर, जिनको आसानी से क्या कर सकते हैं? देखा जा सकता है, ये घुलते नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं निलंबन, ठीक है, तो ये निलंबन पार्टिकल्स होते हैं या निलंबन सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है कोलाइड। देखो, निलंबन के पार्टिकल्स तो अपने को आंखों से दिख जाते हैं, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो दिखते नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोलाइडल पार्टिकल दिखने में आपको समांगी नजर आता है, लेकिन वास्तव में वो समांगी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आंखों से दिखाई नहीं दे रहा तो वो तो समांगी होना चाहिए, लेकिन जब इसके अंदर प्रकाश को गुजारा जाता है तो इसके जो कण जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, यानी पाथ जो होता है वो विजिबल हो जाएगा, दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। इसलिए यानी आंखों से दिखना आरंभ हो जाते हैं। इसको मैंने बताया था आपको टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल इफेक्ट था वो इसी पे था, ठीक है, कोलाइडी पार्टिकल्स पे था। यानी वो क्या नजर आते हैं उसके अंदर? टिंडल इफेक्ट। यानी जब धूप आती है एक होल में से, तो होल के अंदर जो धूप की जो बीम होती है, उस बीम के अंदर आपको पार्टिकल जो होंगे वो क्या होते हैं? तैरते हुए नजर आएंगे। लेकिन बीम के चारों ओर, ठीक है, बीम के आसपास आपको पार्टिकल आंखों से नजर नहीं आते। यानी वहां पे क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी प्रकाश की किरण जो होती है वो उस पार्टिकल से टकराती है, और पार्टिकल जो होता है उस टकराने के बाद में पार्टिकल विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है टिंडल इफेक्ट। तो ध्यान रखना, कोलाइडी जो मिश्रण जो होता है या कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। विलेय पदार्थों का आकार निलंबन कणों से छोटा होता है। अच्छा, ये दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि निलंबन कण जो होते हैं वो आंखों से दिखाई देते, लेकिन ये इनका कण की जो साइज जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। और कम होने के कारण यानी निलंबन कण जो होते हैं उनसे ये कम होते हैं आकार इनका, ठीक है। परंतु विलियन के कणों से क्या हो जाते हैं? ये बड़े हो जाते हैं। कि विलियन का कण क्या इतना था? 1 नैनोमीटर था, उससे ये बड़े होते हैं। तो आंखों से तो दिखते नहीं है, लेकिन जब इनके अंदर क्या डाला जाता है? प्रकाश डाला जाता है, तो ये दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये विलियन समांगी प्रतीत होता है, ध्यान रखना, लिखा हुआ है ये होता समांगी है प्रतीत दिखाई में, दिखाई देने के अंदर, लेकिन वास्तव में ये कौन सा है? विषमांगी मिश्रण होता है। स्टार्च का विलियन दूध देख लो, स्याही देख लो, रक्त देख लो, गोंद देख लो, कोहरा देख लो, ये सारे जो मिश्रण जो है वो कैसे होते हैं? कोलाइडल मिश्रण या विषमांगी मिश्रण होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पाइशन, जिसको बोलते हैं इमल्सन। इमल्सन्स जो है वो क्या होते हैं? अगर दो द्रव जो मिल रहे हैं, इनमें क्या होता है? दो द्रव जो होते हैं वो कोलाइडी निकाय में होंगे। किससे होंगे? इसकी भी साइज कैसे होगी? बहुत ही छोटी होती है।
ठीक है। सूक्ष्म विभाजन, विभाजित द्रव की बूंदों का दूसरे द्रव में प्रक्षेपण हो जाता है, ठीक है, जब दो अमिश्रणीय जो नहीं घुलते या आंशिक मिश्रणीय जो कुछ मात्रा में घुल जाते हैं, ठीक है, वो द्रव मिश्रण को हिलाया जाता है तो क्या बनता है, पाइसन प्राप्त होता है। क्या बोला जाता है, पाइसन प्राप्त होता है। स्थायित्व के लिए पाइसीकर्मक मिलाया जाता है, जैसे प्रोटीन, गौण, प्राकृतिक संश्लेषित साबुन आदि प्रमुख इसमें पाइसीकर्मक होते हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, इसको बांध के रखने की कोशिश करते हैं। पाइसन ब्राउनी गति या टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है, टिंडल प्रभाव ये भी दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, तो ये भी टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, ब्राउनी गति, ब्राउनी गति का मतलब होता है जिगजैग गति, ठीक है, जो जिगजैग गति होती है, जिगजैग गति का मतलब होता है इस तरह से रैंडमली जो गति होगी वो कहलाती है जिगजैग मोशन, जिसको ब्राउनी गति कहा जाता है, ठीक है। पायस को गर्म, ठंडा या अपकेंद्रक के अवयव द्वारा इसको द्रवों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसको पाइसन को गर्म करके इनके कणों को अलग किया जा सकता है, ठंडा करके किया जा सकता है। अपकेंद्री का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूज मेथड। जैसे आपने देखा होगा ब्लड को अपन जब डालते हैं, ठीक है, तो ब्लड में से जब कणों को, सेलों को अलग किया जाता है तो वो किस मेथड से किया जाता है, इसी मेथड से किया जाता है, अपकेंद्रण के द्वारा, जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूज मेथड बोला जाता है। कौन सा मेथड बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूज मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है कि इनको घुमाया जाता है, ठीक है, जैसे आपने दूध में से क्रीम को अलग करना हो तो भी ये मेथड को काम में लिया जाता है। कौन सा होता है, अपकेंद्रीय मेथड होता है, ठीक है। तो कोलाइडल निलंबन से छोटे होते हैं पार्टिकल, आंखों से दिखते नहीं है, विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन दिखता कैसा है अपने को, समांगी दिखता है। टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। पाइसन क्या होता है, दो द्रवों के बीच में, इसमें सॉलिड आते हैं, इसमें द्रव आ रहे हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का कोलाइडल विलयन है, ठीक है, जो सूक्ष्म विभाजित बूंदे जो होती है दूसरे द्रव के साथ में प्रक्षेपित हो जाती है, मिक्स हो जाती है। दो मिश्रण जो होते हैं, या तो दो अमिश्रणी इमिजिबल जो घुलते नहीं है, ठीक है, आंशिक मिश्रणी थोड़े बहुत घुल जाते हैं, ठीक है। स्थायित्व के लिए पाइसीकर्म को मिलाया जाता है, जैसे पाइसीकर्म में कौन के, इसको प्रोटीन को, गौण को, प्राकृतिक जो संश्लेषित साबुन है उनको उपयोग में किया जाता है। यहाँ के कण जो होते हैं वो ब्राउनी गति या टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। इनको गर्म करके या अपकेंद्रीय द्वारा द्रवों को तोड़ा जा सकता है, इन द्रवों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है, देखो, एक तो होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है, और एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। पदार्थ जो कोलाइडी कणों के रूप में प्रक्षेपित होते हैं, जिनको, जैसे सीधी सी बात, जो कम होंगे और वो क्या होते हैं उसके अंदर घुले हुए रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रक्षेपित प्रावस्था बोलते हैं। कोलाइडल कण जिस पर प्रावस्था में होती है, जिस प्रावस्था में होती है, आपको मोस्टली जिस प्रावस्था में मिलेगी, ठीक है, वो माध्यम कहलाएगा। वो क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। जैसे प्रक्षेपित प्रावस्था जैसे द्रव है, और या प्रक्षेपण माध्यम कैसा है, गैस है, तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ कैसे दिखेगी, गैस जैसा दिखेगा। जैसे कोहरा, अभी सर्दियां है तो कोहरा चाहता है, ठीक है, तो कोहरे के अंदर आप देखोगे कि गैस ही गैस दिखती है आपको, लेकिन उसमें व्हाइट व्हाइट जो होते हैं वो क्या होती है, द्रव की बूंदे होती है। बादल है, कुहासा है, ठीक है, तो ये आपके जो है वो इसके एग्जाम्पल है, जिनको एरोसोल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एरोसोल, यानी एयर के अंदर सॉल है। फिर है ठोस है और गैस है, ये भी एरोसोल है। जैसे सपोज मान लो धुआं है, तो धुएं के अंदर आपको ज्यादा भाग गैस नजर आता है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन सी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो धुआं जो होता है वो कौन सा है, तो धुआं है स्वचालित वाहनों से निकाल जो एग्जूटेड धुआं निकलता है, उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स मिलते हैं। तो ठोस में क्या मिलते हैं, ये कार्बन के पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म, फॉर्म के अंदर क्या भरी हुई रहती है, गैस, और ज्यादा भाग जो होता है वो कैसा होता है, उसका लिक्विड होता है, ठीक है। तो जैसे शेविंग क्रीम, तो शेविंग क्रीम के अंदर आप देखोगे जो निकलती है, फॉग निकलता है, ठीक है, फॉर्म निकलती है उसके अंदर कैसी होती है, वो लिक्विड होता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होती है, गैस होती है। द्रव, द्रव जैसे दूध है, ठीक है, फेस क्रीम है, तो उसमें इमल्सन है, इमल्सन अभी आया था जिसको बोले थे अपन पाइस, पायस, क्या बोला था अभी, पायस जो बोला था वो यही है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है,
पायस। उसके बाद में अगर ठोस है और ये द्रव है, ठीक है, माध्यम द्रव है, तो सॉल कहलाता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़, कीचड़ आप देख लो तो उसके अंदर जो है वो क्या, पानी, और पानी के अंदर क्या मिला हुआ है, कीचड़ जनिए जो मिट्टी के कण वगैरह उसके अंदर मिले हुए। गैस है ये, ठीक है, और ये ठोस है। तो आप देख लो फॉर्म, रबड़, ठीक है, और स्पंज, स्पंज देख लो उसके अंदर है तो सॉलिड है लेकिन उसके अंदर गैस भरी हुई है। जैसे बैठते हैं तो स्पंज में से हवा निकल जाती है, ठीक है, तो वापस उसका आकार छोटा हो जाता है। उसके बाद में आप देखोगे कि द्रव और ठोस, यानी द्रव जो होते हैं वो ठोस में है तो वो कौन सी है, जेली है, ठीक है। उसके बाद में आप पनीर देख लो, ठीक है, मक्खन देख लो, तो द्रव जो है वो किसमें है, ठोस के अंदर है। ठोस और ठोस दोनों है, ठोस सॉल्ट। जैसे रंगीन जो रत्न आते हैं आप देख लो, दूधिया है, कांच है, ठीक है, तो ये जो रत्न आते हैं, ठीक है, वो किसमें आते हैं, ठोस, ठोस का होता है। इसमें माध्यम भी ठोस है और प्रक्षेपित प्रावस्था भी कैसी है, ठोस है, ठीक है। तो ये जो होती है वो क्या है, प्रक्षेपित प्रावस्था है और प्रक्षेपित माध्यम है, माध्यम ज्यादा होगा, ठीक है, और ये क्या होते हैं उसके अंदर रहते हैं। अब है टिंडल प्रभाव, जो इंपॉर्टेंट है और इसको कई बार पूछा भी जाता है। देखो होता क्या, सपोज मान लो ये विलियन है, लेकिन विलियन आप सॉल्यूशन जो है, ठीक है, और ये कोलाइडर सॉल्यूशन है। जब इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर देखो लाइट जा रही है लेकिन आपको पार्टिकल्स विजिबल नहीं हो रहे, तो इसके अंदर आपको पार्टिकल्स नहीं दिख रहे। लेकिन कोलाइडर में क्या होता है कि आपको पार्टिकल्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मार्ग होता है तो यह देखो ये जो होते हैं चमकने स्टार्ट हो जाता है, इसी को बोला जाता है क्या, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, ये कोलाइडर सॉल्यूशन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आप यहां देख लो, आपको यहाँ पे जो प्रकाश की किरण आ रही है उसमें व्हाइट व्हाइट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो दिख रहे हैं, इसी को भी बोला जाता है क्या, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। जब धूप आती है तो धूप के अंदर जो जो मार्ग के अंदर जो इस बीम आ रही है, ये बीम है, ठीक है, इस बीम के अंदर जो जो पार्टिकल्स आएंगे वो पार्टिकल्स अपने को आंखों से भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये धूप बंद हो जाए, ठीक है, तो पार्टिकल उधर भी घूम रहे हैं लेकिन अपने को आंखों से दिखेंगे नहीं, ठीक है, यानी अपने को ऐसे नहीं दिख रहे। जब लाइट आ रही है तो लाइट के अंदर वो विजिबल हो रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रभाव को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, और टिंडल नाम है वैज्ञानिक ने इसको बताया था, इसलिए इसका प्रभाव का नाम भी क्या रख दिया, टिंडल प्रभाव रख दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश पुंज को एक कोलाइडी विलियन में से होकर क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, पर किरण के पथ को दृष्टिगोचर हो जाता है। जो किरण का पथ है, ये किरण आ रही है, ठीक है, और इस किरण के पथ में जो जो पार्टिकल्स आएंगे वो आंखों से दिखाई देंगे, जो जो पार्टिकल्स आएंगे वो क्या होंगे, आंखों से दिखाई देंगे, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि कोलाइडल प्रक्षेपित कण प्रकाश का क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं या स्कैटरिंग करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है जो पूछी जाती है कि भाई क्या होता है प्रकाश का टिंडल इफेक्ट में, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब प्रकीर्णन क्या होता है कि जब ये कोई कण है, जब इस पे क्या होगी, प्रकाश की किरण जब टकराएगी, ठीक है, तो टकराने के बाद में, ठीक है, ये वापस चली जाती है, ये भी वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये कण जो होता है वो चारों तरफ से जब प्रकाश की किरण जब वापस जाएगी तो ये कण कैसा हो जाता है, विजिबल हो जाता है, कण चमकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसी घटना को क्या बोला जाता है, प्रकीर्णन बोला जाता है, ठीक है। और इस पूरे को क्या बोला जाता है, टिंडल प्रभाव बोला जाता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव के कारण माध्यम में गुजर रहे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। अब देखो यहाँ पे आपको प्रकाश का मार्ग कैसा हो रहा है, दिखाई देने लग रहा है। घने कोहरे में जंगलों के अंदर सूर्य से गुजरने वाले टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया है कि ये घना एक जंगल है जिसके अंदर से जब वो लाइटें निकलती है इस पत्तियों में से गुजरती हुई, जो कैनोपी होती है उसके ऊपर वाला, घना जंगल जो होगा वो ऊपर से बिल्कुल आपको कोई दिखाई नहीं देगा कि नीचे क्या हो रहा है, ठीक है। एक कैनोपी आ जाती है उनकी, ठीक है, पेड़ पौधों की, लेकिन उसमें कई कई जगह होती है, उसमें से जब लाइट नीचे जाती है, ठीक है, तब अपने को ये टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। कमरे के रोशनदार से प्रकाश की किरणों का आना, आप घर पे भी देख सकते हो, कमरा है जहां से एक प्रकाश की रोशनी आ रही है, ठीक है, तो वहां पे जो मिट्टी के कण होंगे वो अपने को दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये है टिंडल प्रभाव। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कि जब प्रकाश को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में से गुजारते हैं तो उसके कण जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, या स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ठीक है, जिसके कारण कण कैसे हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, या वो मार्ग जो होता है पूरा विजिबल हो जाएगा, यानी दिखाई देने लग जाता है। इसी घटना को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये टिंडल इफेक्ट था और इंपॉर्टेंट है।
अब है इन तीनों में अंतर क्या है, देखो सीधी से विलयन जो होता है वो समांगी होता है, ठीक है, निलंबन विषमांगी है, कोलाइडल भी कैसा है, विषमांगी है। इसको फिल्टर पेपर में अगर छानेंगे तो भी निकल जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स की साइज कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, 1 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। ये पेपर में से फिल्टर नहीं हो जाते क्योंकि ये बाहर ही रह जाते हैं। जैसे मिट्टी को अपन छान के क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और करते भी है, ठीक है। ये क्या होता है, फिल्टर पेपर में से क्या हो जाएंगे, निकल जाते हैं। जैसे दूध को छानो तो दूध पूरा निकल जाएगा उसमें से, ठीक है। इसमें आप फिल्टर पेपर में से किसको लोगे, अगर दूध को अपन छानते हैं, फिल्टर्स करते हैं, तो दूध पूरा यू का यू निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें पार्टिकल तो है लेकिन उनकी साइज फिल्टर पेपर के जो पोर होते हैं उनसे भी कैसी है, छोटी है, तो इसलिए वो निकल जाते हैं। कणों का आकार बहुत छोटा होता है इसके अंदर, इसमें थोड़ा मध्यम होता है, ठीक है। और इसमें कणों का आकार विलयन से तो बड़ा होता है लेकिन निलंबन से कैसा होता है, छोटा होता है। इससे तो होगा छोटा, इससे जो होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। इसके विलय को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मैंने अभी बोला था आपको, नमक के घोल को अपन छान के अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसको कल कर सकते हैं अपन। कल को नीचे जमा हो जाते हैं, अगर इसको इफेक्ट ऐसे रखेंगे अपन तो यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंशन हो जाएगा, ठीक है, यानी निलंबन हो जाएगा, इसका नीचे बैठ जाएंगे, क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। छानने की विधि द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, ठीक है। इसमें विलय को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप इसमें सीधा सा एग्जांपल लेना, मिट्टी प्लस जल, ठीक है, निलंबन के अंदर, ठीक है। और इसमें लेना आप जल प्लस नमक। तो आप जब एग्जांपल से पढ़ोगे तो आपको ये सारे प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। नमक। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने लिखा है बहुत कम होता है इसके अंदर या नहीं होता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है परंतु प्रकाश का क्या कर लेता है, प्रकीर्णन तो करता है लेकिन टिंडल इफेक्ट नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी उसके मार्ग क्या विजिबल, ये जो आंखों से भी दिख रहा है, ठीक है। टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है, और प्रकाश का प्रकीर्णन भी करता है, ठीक है। तो इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, दोनों होते हैं, प्रकीर्णन भी होगा, क्योंकि प्रकीर्णन तो सब जगह होगा। जब प्रकाश जाएगा तो वो तो वापस रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा कण से टकरा के, तो प्रकीर्णन तो हो रहा है लेकिन टिंडल प्रभाव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों के अंदर क्या थे, अंतर थे या डिफरेंस थे। नेक्स्ट जो है वो है, अब ये मिश्रण जो है इनको पृथक कैसे किया जाए, जो मिश्रण आते हैं उनको कैसे पृथक किया जाएगा। देखो मिश्रण को, जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उनको सामान्य अपन क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस द्वारा, भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। लेकिन जो समांगी होते हैं उनको, ठीक है, उनको भी अपन क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज मान लो जो रासायनिक बंध के द्वारा जो बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको करने के लिए अपने को केमिकल टेक्नोलॉजी को क्या करना चाहिए, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मिश्रण को पृथक करने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो मिश्रण के घटक, ठीक है, मिश्रण में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, इन्हें विभिन्न पृथक्करण या शुद्धिकरण द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। मिश्रण के घटक के पदार्थों को भौतिक या रासायनिक गुणों के आधार पर इनको पृथक्करण करने के लिए निम्नलिखित क्या होती है, विधियां होती है, ठीक है। कौन कौन सी विधि है, ध्यान रखना। सबसे पहला होता है क्रिस्टलीकरण, या इसको बोलते हैं रवाकरण, यानी रवे प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपर सल्फेट दिख रहा है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के ये क्रिस्टल है जिसका फॉर्मूला होता है क्या, CuSO4.5H2O। ये जो जल जो होता है इसके अंदर ये क्या है, जल है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीय जल बोला जाता है, ठीक है, क्रिस्टलीय जल बोला जाता है। किसी भी सॉल्यूशन को ठंडा करने पर विलयन में उपस्थित पदार्थों का क्रिस्टल के रूप में बदल जाना क्रिस्टलीयकरण कहलाता है, यानी उसको क्रिस्टल में बदल दिया गर्म करने के बाद में, पहले गर्म किया फिर क्या किया, उसको ठंडा किया। इस विधि द्वारा अकार्बनिक क्रिस्टल पदार्थों को मिश्रण से क्या किया जा सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अगर कोई मिश्रण दे रखा है जिसमें एक की क्रिस्टल बन सकते हैं तो उनको अपन क्रिस्टल बना के क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे शक्कर और नमक को एथिल अल्कोहल के अंदर घोला जाता है 75 डिग्री सेल्सियस पे, तो गर्म 70 से 75 सेंटीग्रेड पे क्या किया जाता है, इसको
गर्म करने पर मिश्रण में से इनको क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है, वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला Na2CO3, ठीक है, .10H2O होता है, और जिप्सम का होता है, ये इंपोर्टेंट भी है, जिप्सम का कई बार पूछते हैं क्योंकि इसी से बनता है POP, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, वो इसी से ही बनता है, जिप्सम से बनता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, CaSO4, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, CaSO4 डॉट 2H2O, क्या होता है, CaSO4.2H2O, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये है क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब उनके आकार जो होते हैं, ज्यामिति जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल कहलाते हैं। जैसे आप इसमें अंदर आपने ये भी देखा होगा, जैसे मिश्री, मिश्री जो आती है, जैसे शक्कर की जो बनी होती है मिश्री, मिश्री के जो आते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह के क्रिस्टल है, उनको भी इसी तरह से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आसवन। आसवन का मतलब होता है डिस्टिलाइजेशन, और डिस्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है इसका जिसको बोलते हैं अपन वाष्पन, ठीक है, इवेपोरेशन, और दूसरा होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि द्रव जो होगा, गैस जो होगी, गैस जो होती है वो किस में बदलती है, द्रव में बदलती है, और इसमें क्या होता है, जो द्रव है वो गैस में बदलती है। ये दोनों प्रोसेस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, पहला, किसी द्रव के मिश्रण को, विलयन को, अगर द्रवों के मिश्रण, देखो इसमें याद रखना द्रव के मिश्रण होते हैं, ठीक है, घटकों में पदार्थ का क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो तो घटकों का आसवन द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक्करण किया जा सकता है। सीधी सी बात है, दो मिश्रण को यहाँ पे मिलाया, जैसे सॉल्ट वाटर है, ठीक है, सॉल्ट वाटर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको गर्म करेंगे तो यह वेपर बनी, और वेपर जब जाएगी तो ये कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब जो इसको क्या करता है, कूलिंग करता है या ठंडा करता है, क्या करेगा, इसको ठंडा करेगा। तो वेपर जो होगी वो कंडेंसेशन हो जाएगी, यानी वापस किस में बदल जाती है, वो द्रव में बदल जाती है। ठीक है, जो गैस जो होती है, गैस निकल रही है, ये यहाँ आके देखो द्रव में, और यहाँ पे आपका डिस्टिल वाटर मिल जाता है, आपको शुद्ध पानी, अशुद्ध जल आपको मिल जाता है, और नमक जो होगा वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्यतः जो द्रव जो होते हैं जिनका क्या होता है, क्वथनांक जो होता है वो पर्याप्त अंतर होता है दोनों का। ठीक है, अब नमक का देख लो आप, पर्याप्त अंतर है, नमक का जो क्वथनांक होगा, गलनांक होगा, वो काफी उच्च होगा। ठीक है, और इसका जो पानी का जो होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री पे होगा, तो 100 डिग्री है। कम क्वथनांक वाले पदार्थों को जल्दी से वाष्पित किया जा सकता है, जिन्हें संघनन द्वारा क्या बोला जाएगा, कंडेंसेशन को संघनन बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन, संघनन, इसको क्या बोलेंगे अपन, वाष्पन, क्या बोलेंगे इसको, वाष्पन, इसको वाष्पन कहा जाएगा। तो वाष्पन के द्वारा, ठीक है, और संघनन के द्वारा इनको अलग किया जाए, शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अशुद्ध जल को इसी विधि द्वारा तैयार किया जाता है। जो अशुद्ध जल होता है, डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है, डिस्टिल वाटर शुद्ध जल माना जाता है, अशुद्ध जल भी शुद्ध जल माना जाता है। ठीक है, जो शुद्ध जल है, जिनको पीने के लिए अपन यूज में नहीं कर सकते, अशुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है, शुद्ध जल होता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, सीधी सी बात है, क्या नहीं होते, अपन पीते हैं वो मिनरल वाटर पीते हैं, क्या पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, जिनके अंदर मिनरल्स होने जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है जल जो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, केवल और केवल H2O होगा, क्या होगा इसके अंदर, H2O होगा। तो ये विधि है जिसको बोलते हैं अपन आसवन बोला जाता है। ठीक है, गर्म किया, दो जो मिश्रण है पानी और नमक का, गर्म करेंगे तो पानी जो होगा वो वेपर बनेगा, वेपर बन के इस कंडेंसेशन में आएगा, ये कूलिंग होता है। ठीक है, संघनन वाले में आ जाएगा, संघनन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाप जो होगी वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला प्रोसेस या तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, वाष्पन हो रहा है, क्या हो रहा है, वाष्पन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाष्पन, और यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो संघनन हो रहा है। वापस जो होती है गैस जो होती है वो किस में बदल रही है, ठीक है, वो किस में बदल रही है, वापस द्रव के अंदर बदल रही है। अब है भापीय आसवन। भापीय आसवन देखो क्या होता है, स्टीम,
ऐसे पदार्थ, ठीक है, इसमें दो लिक्विड होंगे, क्या होंगे, दो लिक्विड होंगे, एक दोनों कैसे होंगे, अघुलनशील होते हैं। तो पहली चीज क्या याद रखना है कि इसमें जो लिक्विड होते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों अघुलनशील। जैसे तेल ले लो, ठीक है, और दूसरा पानी ले लो, आप को गर्म करने पर जल्दी वाष्पित होने लगेंगे, ठीक है, वो अपने अपने कथनांक पे अपघटित होकर उन्हें इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। तो दो लिक्विड होंगे इसके अंदर जिनका जो गलना कथनांक जो होगा वो कैसा होगा, दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग होने पे इनको क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया, जैसे एसीटोन है, एल्डिहाइड है, मेथिल अल्कोहल है, ठीक है। इनको जो सपोज मान लो दो लिक्विड है, तो एक तो जो होगा वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वापस गर्म होगा तो वापस ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो दोनों को क्या किया जाता है, एक ही अघुलनशील जो दोनों आपस में घुलते नहीं है, उनको लिए ये विधि जो होती है वो क्या की जाती है, उपयोग में ली जाती है। यहाँ पे ये कंडेंसर लिखा हुआ रहता है वाटर वेपर का, यानी ठंडी पाइप होती है। जब वेपर बनेगी तो वो ठंडा जो होगा वो एक तो यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे वो पहले आया, ठीक है, ठीक है, और एक जो होगा वो लिक्विड जो होता है वो यहाँ पे रह जाता है। तो दोनों लिक्विड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लिक्विड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पे, जिसको बाष्पीय आसवन बोलते हैं अपन। जो आपस में नहीं घुलते उनके लिए ये विधि उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट है प्रभावजी आसवन, ये इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन बोलता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, दोनों ये भी आसवन है, वो तो जो स्टीम आसवन था, भाप आसवन था, उसके अंदर किनको यूज किया, जो घुलते नहीं है आपस में लिक्विड, उनके लिए उपयोग में ली जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इनमें ऐसे मिश्रण जिनका जो अंतर जो होता है, उनके क्वथनांकों का जो अंतर होता है वो 25 डिग्री से कम होना चाहिए, ये बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, उन लिक्विडों का इनमें किया जाता है जिनमें क्या होता है कि उनके लगभग जो क्वथनांक जो होता है, गलनांक जो क्वथनांक जो होता है वो कैसा होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर से भी कम होना चाहिए। घटकों में पदार्थों का क्वथनांक में पर्याप्त अंतर ना होने पर, यानी जब पास पास में है, ज्यादा अंतर नहीं है, 25 डिग्री से कम है, ठीक है, तो अगर ऐसे दो लिक्विड है, ठीक है, ऐसे द्रव है जिनमें क्वथनांकों का अंतर क्या है, पर्याप्त नहीं है, कितना, 25 डिग्री से कम है, ठीक है, तो उनके लिए ये विधि इस उपयोग में ली जाती है। तो ध्यान रखना, ये विधि किसके लिए उपयोग में ली जाती है कि जिनके द्रवों का क्वथनांक जो होता है, ये मिजिबल लिक्विड है, यानी जो होती है, जो मिश्रण जो होते हैं, जो आपस में घुल जाते हैं, उनके लिए ये है। लेकिन उनमें भी जो द्रव है, अगर उनका जो क्वथनांक है वो उनका अंतर जो है वो कैसा है, 25 डिग्री से कम है, ठीक है, तो ये विधि उपयोग में ली जाएगी। जैसे कच्चे तेल का शुद्धिकरण होता है, जैसे आपने पेट्रोलियम निकलता, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोल नहीं होता, सीधी सी बात, पेट्रोलियम एक काला क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल जो होता है एक काला द्रव है, ठीक है, ऑयल है, ठीक है, जिसको क्रूड ऑयल बोला जाता है, ठीक है। इस क्रूड ऑयल को इस चैम्बर के अंदर, इस फ्यूरस में, भट्टी में डाला जाता है, इस भट्टी गर्म होती है तो ये इस चैम्बर में जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लिक्विड जो होते हैं वो निकलते रहेंगे। सबसे पहला फ्यूल ऑयल निकलते हैं, फिर आपने देखा पेट्रोल ये पहले निकलेगा, फिर डीजल निकलेगा, फिर केरोसिन निकलता है, फिर गैसोलियम, ठीक है, पेट्रोल जो होते हैं वो यहाँ निकलते हैं, फिर क्या होता है, गैस यहाँ पे निकलती है। तो फ्यूल ऑयल निकलते हैं, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, ठीक है, गैसोलीन निकलती है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो होती है वो गैस निकलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लास्ट में लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है, पैराफिन, मोम है, वैक्स है, ठीक है, ये यहाँ पे सबसे लास्ट के अंदर निकलते हैं, जो पीछे रह जाते हैं। तो जिनका कितना जो होता है, यहाँ पे 150 है, ये 200 है, ये 300 है, ये अलग अलग चैम्बर होते हैं जिनका टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो अलग अलग चैम्बर पे क्या होता है, इनको प्रभावी आसवन द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो अलग अलग कोष्ठों में अलग अलग तापमान पर गैसों का, जैसे ईथर है, केरोसिन है, बेंजीन है, डीजल है, पेट्रोल है, ग्रीस है, ऑयल है, मोम है, इन सबको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो सीधी सी बात है, ये उनके लिए उपयोग में होगा जिनका क्वथनांक जो होता है, दो द्रवों के या द्रवों के जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उनके लिए ये विधि उपयोग में ली जाती है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है इसके अंदर के, इसमें दो लिक्विड जो होंगे उनका जो क्वथनांक जो होता है उनमें अंतर जो होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये विधि उपयोग में ली जाएगी, नहीं तो फिर वो दूसरी वाली जो थी वो स्टीम वाली वो अपने उपयोग में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वनलेखिकी, जिसको क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है, रंगों को अलग करना, रंगों को अलग करना। आपने देखा होगा जब घरों के अंदर जब कलर करवाते हैं तो कलर जो होते हैं वो नॉर्मली तो अपने को 1 2 3 कुछ कैटेगरीज के अंदर मिलते हैं, लेकिन जब अपने को वो शेड बताते हैं
ठीक है, कि भाई आपके घर में जो कलर कट है वो कौन से शेड का होना चाहिए, तो अपन सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये वाला शेड अपने को चाहिए। तो वो क्या करेगा दुकान वाला, वो अलग अलग उसमें क्या करेगा, जब वो जब कलर को मिलाएगा तो उसमें ऊपर से दूसरी जो कलर की ड्रॉप, अलग अलग कलर की ड्रॉप उसके अंदर मिलाता रहेगा। ठीक है, तो वो ड्रॉप डालता है तो उस कलर का जो एंड में प्राप्त होता है वो बिल्कुल चेंज प्राप्त होता है, जैसा डाला था मशीन में वो कलर नहीं होता, बिल्कुल अलग होता है जो अपन चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि एक कलर जो है, जैसे ये सैंड एक स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, इसको अंदर क्या कहते हैं, ये जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर ये डिबोया जाता है। ठीक है, और पेंसिल से एक मार्क कर दिया जाता है उसके ऊपर। फिर धीरे धीरे यहाँ से क्या होता है, ये कलर जो होते हैं वो एक अलग अलग कलर के अंदर विभक्त हो जाते हैं, जो ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। पहले सॉल्यूट के पार्टिकल चलेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कलर को अगर अलग करना है तो इस विधि का उपयोग करेंगे और इसको बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्या बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी। तो वाटर राइज अप, पहले पानी जो होगा वो ऊपर चढ़ेगा, टेकिंग द डाई अलोंग विद द इट। ठीक है, और डाई भी क्या होगी इसके साथ में ऊपर चढ़ती रहेगी पानी के साथ में। डिफरेंट द कलर द स्पोर्स ऑफ द डाइस द सेपरेट फ्रॉम द ब्लैक इंक। ठीक है, एक अपने कौन सी इंक ली थी, ब्लैक, और ब्लैक कलर किस किस से बना हुआ था, इन तीनों से मिलकर बना हुआ था। तो इनको क्या करेंगे, ये तीनों कलर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं। इसको क्रोमेटोग्राफ बोला जाता है। ये अपने को क्या मिलता है, क्रोमेटोग्राफ। ठीक है, यदि मिश्रण के घटक में पदार्थों का अधिशोषण अलग अलग हो तो उन्हें वन लेखिकी द्वारा क्या कर जाते हैं, मिश्रण से पृथक्करण किया जा सकता है। यानी उनका अधिशोषण अलग अलग हो, कोई पहले अधिशोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, फिर कोई बाद में होता है, कुछ उसके बाद में होता है। तो तीनों का अधिशोषण अगर अलग अलग है तो सीधी सी बात है वो अलग अलग जगह पे जाके क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाते हैं। ये जैसे ब्लू रंग था वो या अवशोषित हो गया, ग्रीन वाला या हो गया, रेड वाला ऊपर हो रहा है। तो तीनों रंग जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग। हम तीनों को मिलाएंगे तो वापस कौन सा रंग मिलेगा, ब्लैक रंग मिलता है। रंग अलग अलग रंगों के मिश्रण या स्याही को विभिन्न रंगों में क्या किया जा सकता है, पृथक किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि कलर को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो वन लेखिकी या क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक बूंद रखेंगे, ठीक है, इंक स्याही है, फिर पानी के अंदर डालते हैं इसको वाटर के अंदर, तो वाटर क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल ऊपर चढ़ेंगे तो साथ साथ में जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो भी ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये तीनों कलर जो एक कलर इनको मिलेंगे तो ये ब्लैक बनेगा। और यहाँ पे क्या होते हैं, तीनों कलर जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इस को क्या बोला जाएगा, क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। और इस जो ग्राफ ये मिल रहा है अपने को, इसको क्रोमेटोग्राफ बोला जाता है। नेक्स्ट सिंपल सा है निश्चेदन। ठीक है, निश्चेदन जिसको फिल्ट्रेशन बोला जाता है। ये क्या होगा कि ऐसे जो कण जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, यानी पहली चीज क्या होनी चाहिए, अघुलनशील होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। अशुद्धियों को फिल्ट्रेशन या मेम्ब्रेन के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो फिल्टर पेपर का यूज करेंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर जो सॉल्यूशन है वो डालेंगे तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ देख लो ये कण जो होते हैं, काले जो है कण जो होते हैं वो यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, फिल्टर पेपर पे इकट्ठा हो जाए। सामान्य रूप से जल को छानना, भूमिगत जल से शुद्धिकरण इसी विधि द्वारा किया जाता है। मिश्रण में लोहे के, चुंबक के या चुंबकीय पृथक्करण द्वारा भी क्या किया जाता है, अलग किया जा सकता है। ठीक है, अवसादन, ठीक है, इसके अंतर्गत जल में उपस्थित अशुद्धियों को फिटकरी द्वारा भी क्या किया जा सकता है, उसका अवसादन किया जा सकता है, उनको इकट्ठा किया जाए। पानी के अंदर फिटकरी को डाल के घुमा दो तो फिर क्या हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल हो गए वो कार्बन के वगैरह के वो क्या हो जाते हैं, एक पार्ट पे जाके अवसादित हो जाते हैं। ठीक है, इसको अवसादित करते हैं। तो अवसादित के लिए किसको, फिटकरी को यूज में लिया जाता है। ओके, किसी मिश्रण में चुंबक है तो उसको चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, ठीक है, मैग्नेट घुमाएंगे तो चुंबक जो होगा वो क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। तो ये सामान्यतः फिजिकल मेथड जो थे जिनको अपन ने आज पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जिसके अंदर अपन ने अलग अलग चीजें पढ़ी, विलियन पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने विलियन पढ़ा। ठीक है, विलियन में भी अलग अलग प्रकार पढ़े। विले जो होते हैं, विले और विलायक से मिलकर बने हुए होते हैं। विलियन के गुणधर्म पढ़े कि ये कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है, इनके कण बहुत ही छोटे होते हैं। फिर अपन ने देखा कि संतृप्त जिनमें और अपने सॉल्यूट को घोला नहीं जा सकता कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, असंतृप्त जिसमें घोला जा सकता है, जिसके घुलने की कैपेसिटी अभी भी बाकी होती है, वो असंतृप्त कहलाते हैं। संतृप्त जिसमें घुलने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, सांद्रता, ठीक है, जितने विलय के कण जितनी की मात्रा ज्यादा होगी, विलय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, वो उतना ही क्या होगा, सांद्र होगा। ठीक है, विलय की मात्रा ज्यादा, विलय की मात्रा ज्यादा तो क्या होगा, वो सांद्रता भी ज्यादा, सांद्रता ज्यादा। ठीक है,
फिर निलंबन जो आंखों से दिखते हैं, विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। इनको आसानी से फिजिकल शान के क्या कर सकते हैं अपन, अलग कर सकते हैं। कोलाइडल जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन प्रतीत कैसा होता है, समांगी प्रतीत होता है। पाइसन दो द्रवों जो आपस में घुलते नहीं है, ठीक है, उनके लिए। फिर है ये आपको कुछ प्रक्षेपित और माध्यम और प्रावस्था दोनों पर प्रक्षेपण, माध्यम और प्रक्षेपित प्रावस्था, ठीक है। प्रावस्था कम वाले होगी, ठीक है, माध्यम जिसके अंदर ये होंगे। उसके बाद में टिंडल इफेक्ट, लाइट विजिबल हो जाती है, मार्ग विजिबल हो जाता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। फिर समांगी में अंतर बताया, ठीक है। फिर मिश्रण करने में क्रिस्टलीकरण किया जाता है। दूसरा आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि में क्या होगा, किसी को भी अपन अलग कर सकते हैं जिनके ताप में क्वथनांकों का अध्ययन प्राप्त होता है, ठीक है। और पर्याप्त नहीं है तो फिर डिस्टिलाइजेशन करेंगे, अघुलनशील है तो बाष्पीय आसवन द्वारा करेंगे, ठीक है। और जो जिनका क्वथनांक क्या होता है आपस में जो 25 से भी कम होता है तो उनके लिए ये विधि इस्तेमाल की जाती है। वह लेकिन कलर को अलग करना है तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा किया जाता है। और नॉर्मली अपने को क्या करना है, अगर जो निलंबन वाले सॉल्यूशन है अगर उनको करना है तो अपन कौन सी विधि को इस्तेमाल करेंगे, निष्पदन या फिल्ट्रेशन द्वारा इसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही था, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।